को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, समय अनुसार एक जरूरी सूचना। आपने जो बड़े पॉपुलर हो चुके हैं गीता प्रेमियों के लिए, भारत में जो गीता द्वारा अपना कल्याण करे, जैसे आप, तो गीता रहस्यकार अनेक हुए हैं, अनेक, जिन्होंने सारा जीवन गीता जी में लगा दिया। उन्होंने कुछ हमें श्लोक दिए हैं, 8 अध्याय का एक श्लोक है। अब बाकी हमारे पास कार्तिक के थोड़े से दिन, आज 13 गए, आज दिन लेकर के हमारे पास 13 दिन बाकी रह गए। 25 को है अंतिम पावन स्नान, यानी पूर्णिमा 25 को है। तब तक 18 अध्याय तो नहीं होंगे, पर फिर भी हम ये जारी रखेंगे ताकि 18 तक मैं आपको पहुंचा दूं। आज है क्रम अनुसार 3रे अध्याय का बहुत ही पॉपुलर, लोकप्रिय, अत्यंत कल्याणकारी श्लोक। अच्छा, मुझे 3रा अध्याय सवेरे के लिए, अच्छा सवेरे 3रा, अब 8वां लेता हूं, गलती लगी मुझे बेटे। 8वां अध्याय तो लीजिए आप एकाग्र कर जो अपने मन को, और मैं क्लियर करूं इस 8वें अध्याय का। आपका 8वां अध्याय जा रहा है, सवेरे का जा रहा है, 3रा अध्याय चलेगा। तो आइएगा मैं क्लियर करूं। 8वें अध्याय के माध्यम से, 8वें अध्याय का शुभ नाम है अक्षर ब्रह्म योग। एकाग्र हो जाओ। अक्षर अर्थात जिसका नाश नहीं होता। दुनिया में सारी चीजें 5 तत्वों से बनी है, 5 तत्वों में चली जाती है। नाश का मतलब होता है छिप जाना, टू डिसअपियर। अच्छा, ये जो हम कहते रहे चीज मर गई, हम कहते बिल्कुल ही मर गई। दुनिया में कोई चीज बिल्कुल नहीं मरती, जहां से बनी है उसी में समा जाती है। हर भैया बच्ची जरा ध्यान दे ले, हर बच्ची ध्यान दे ले। अभी सैकड़ों हजारों मोमबत्तियां जल गई तो क्या नष्ट हो गई? नहीं, मोमबत्ती की गैस कुर्रा हवा में मिल गई। मोमबत्ती जली, उससे गैस बनी, तो सारे हवा में गैस है, गैस समा गई। तो क्या हुआ? नथिंग इज लॉस्ट व्हेन द कैंडल बर्न। साइंस में बड़ा जरूरी चैप्टर है। कुछ नहीं बिगड़ा अगर कैंडल सड़ गई तो। क्यों? जो उसमें गैस छिपी हुई थी, एक सर्वव्यापी गैस में छिप गई। फिर इंसान पकड़ेंगे, फिर उसी से फिर गैस बन जाएगी। हाँ, ये मिट्टी के तेल से बनती है। मिट्टी के तेल से बहुत कुछ बना लेती है। बाकी जो रिफ्यूज मैटर होता है उससे मोमबत्तियां बन जाती है, और जो होता है उससे लोक बन जाती है। ओए गोई 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 गोई। मिट्टी के तेल की कोई चीज जाया नहीं जाती। फिर वो जलेंगी, फिर कोरा हवा में जाएंगी, फिर जो है आपका मिट्टी का तेल निकल आएगा समुद्र के किनारे। ये चक्कर चल रहा है। दुनिया में कोई चीज जाया नहीं आती। एक हाथ पे बैठ के विचार करके बुद्धि कोला करो, 5 तत्वों में वापस जा रही है। अच्छा, इसलिए जब हम कहते मर गया, मरती कोई चीज नहीं। आत्मा में समा जाएगी जो अंदर शक्ति है, और ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, 5 तत्व वापस है। शाबाश। तो अब आइएगा हमारे भगवान क्या कहते हैं। 3रा अध्याय, 8वां अध्याय अक्षर है। अक्षर मतलब नाश नहीं होना। क्षर होता है खुर जाना, चीज डिजॉल्व हो जाना। हा, जैसे पानी में हमने पतासा डाला, डिजॉल्व हो गया। इस तरह ये 5 तत्वों में हमारे शरीर डिजॉल्व होते जा रहे, डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट, सब चीजें डिजॉल्व होती जा रही है। ओ मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याण के देवियों, खोलो अपनी बुद्धि। मैं पूरा पुरुषार्थ कर रहा हूं, आप भी हिम्मत मारो। बुद्धि सुकड़ी ना रहे, बुद्धि डिवेल्प हो जाए।
हम गीता के अनुयायी हैं, बुद्धि को संकुचित न रखें, बल्कि इट मस्ट बी फुली डिवेल्प्ड, विकसित हो जाए। भगवान का ज्ञान बुद्धि को विकसित कर देता है। वाह, एक स्प्रिंग है। हाँ, तो जो जेंट्स होते हैं अपनी छाती का विकास करके तो स्प्रिंग को खींचते हैं कि इसे कहीं जो सारा बोझ छाती में बढ़ता है उनकी छाती चौड़ी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, स्प्रिंग को खींचती है। भगवान की कृष्ण बुद्धि भी इसी तरह नाड़ियां ये अंडरस्टैंडिंग वेन्स जो आप विचार करती है इनका विकास होता है। वाह, आजकल विचार ही कोई नहीं, साधारण तौर पर कोई विचार ही नहीं करता। मुझे बताओ कहां विचार करते हैं? खाने में नकल, पहनने में नकल, नखरों में नकल, शादी में नकल, पढ़ाई में नकल। पढ़ाई में हाँ, दूसरों के बने हुए जवाब होते हैं, घोटे चढ़ा के इम्तिहान दिए जाते हैं। कहीं भी तो अकल का काम नहीं है। या है गीता में अकल का काम, हाउ टू लिव हैप्पीली, जीऊं तो खुशी से कैसे जीऊं, कल्याण हो तो मेरा कैसे, ये या अब 16 आने अकल की जरूरत है। जहान में 16 आने नकल नकल नकल, या गए इस मार्ग में आके अकल, या अकल का विकास होता है मेरे सज्जनों। और जितने भी धार्मिक मेरे भाई आ बैठे हैं, मेरी जात से पूरा लाभ उठा लो। इन अदर वर्ड्स, डिवेल्प योर ब्रेन, डिवेल्प योर वेन्स ऑफ इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल वेन्स को आप डिवेल्प कीजिए। वो भगवान के डिवाइन नॉलेज से होता जाता है। आप देखिए भगवान 8वें अध्याय में कितना अच्छा कह रहे हैं, अक्षर अर्थात संसार की सब चीजें क्षर है, अर्थात 5 तत्वों से बनी है, 5 तत्वों में चली जाएगी। अपना काम करने के बाद, जैसे आप यहां पर थोड़ी देर के लिए आए, एक विशेष मिशन लेके आए, दैट यू विल फुलफिल, और उसके बाद रिटर्न, हम सब के सब चले जाएंगे वापस अपना मिशन पूरा कर लेने के बाद। इससे दुनिया की सारी चीजें एक विशेष काम के लिए आई है, और वो अपने विशेष काम कर लेंगी और चल देंगी। अच्छा, इधर भी आप नजर मार लो, नाना प्रकार के वृक्ष है, विशेष काम करने के बाद सूख जाएंगे। नाना प्रकार की सब्जियां आएंगे, आपका बृहस्पति वर्ग है, सब चला जाएगा अपना काम करने के बाद। नाना प्रकार के मनुष्य हैं, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, सब अपना काम करके गोविंद गॉन। इससे नाना प्रकार की नारियां हैं, जिनमें सीता भी होती है, अच्छा कुशल्या भी होती है, और शूर्पणखा भी होती है, और रावण की घरवाली मंदोदरी जैसी भी होती है। ये हर एक अपना अपना काम करेंगी। अब शूर्पणखा को लाख कोई समझाए कि सीता जैसी नेक बने नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें तमोगुण की प्रधानता है। वो कैरेक्टर को टके टके में बेचती फिरती है, जबकि सीता जी ने इसी कैरेक्टर के लिए अपने आप को बिल्कुल रगड़ के रख दिया, और वो जगह जगह जा रही है अपने कैरेक्टर को बेचने के लिए। दोनों में कितना अंतर है, सीता जी में और शूर्पणखा में। एक अमावस्या है और एक पूर्णिमा है। शाबाश, वो खुद धक्के खाने जाती है, आप मुझे ले लो ना, आपने लेते तो तुम ले लो ना, व्हाट ए वंडर। और वो देखो उसके लिए आया है, तब से मसली हुई, इतने कष्ट सहे, लेकिन अपने प्रभु में पूरा पेन स्टेबलाइज्ड। बड़ा भारी अंतर मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। ये हर एक व्यक्ति अपना अपना काम आया करने और अपना काम करके इस जहान से चल देगा। तो ये है अक्षर योग। अक्षर जिसका नाश नहीं होता, किसका? जिसने संसार बनाया उसका। जो चीजें बनी है वो तो नष्ट हो जाएंगी, और जो बनाने वाला गए वो अविनाशी है। ध्यान देना जरा, वो है अविनाशी। अच्छा, अब 8वें अध्याय में बड़े कमाल की बात, बड़े गजब की बात, बहुत कमाल की। महाराज जी ने एक नियम प्रकट किया 8वें अध्याय के अंदर। यही श्लोक बड़े मार्के का माना जाता है। लगाई थी लो जिससे हासिल हो। और मैं आपको इंडियन फिलॉसफी के द्वारा समझाऊं, भारतीय मनोवैज्ञानिक रूप से
मैं प्रकाश डालूं। हर एक आदमी यहां पर किसी न किसी प्राणी पदार्थ को अपनी दृष्टि के अनुसार चाहता है। हर एक नर नारी, 99% नर नारी किसी न किसी प्राणी पदार्थ को चाह करके अपनी जिंदगी के दिन काट रहे हैं। किसको चाहती हैं? जो उनको अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छी लगती है। हम उसी चीज को देखिए, इस पर मस्त है, नालायक कहीं का, ये तो कुछ भी नहीं, पर उसके लिए वो सब कुछ है। अब आप क्या, अगर देखा जाए तो क्या कमली बनती हैं आप, मेकअप पर जान दे देती हो, कांटों पर ये या अपने जेवरों पर जान दे देती हो, एक ही कोई बात बनी, कपड़ों पर जान दे देती हो, ये कोई बात बनी। विशेष प्रकार की फॉरेन कंट्री से पेंसिलें मंगवा के अपने ये आईब्रोज को पता नहीं क्या क्या करती रहती हो। अब ये कोई बात बनी, तोता तोती बन जाना, इनको लाल कर लेना अपने होठों को। अब हमारे जैसे हंसते हैं, ये क्या बात है, कितनी मूर्खता है। और इतनी पढ़ी लिखी, डबल एमए आप है, आप प्रिंसिपल हैं, आप हेडमिस्ट्रेस हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूं। आप एक जज भी बनी, लड़की जज भी बनी हुई है, और जरा मेकअप देखो जैसे 5 साल का बच्चे हो। हैरानगी की बात है, बुद्धि का कोई विकास नहीं। आपको वो चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि डेवलप हो जाती है वो हंसती है। काल सिर पे मंडरा रहा है, हर एक के सिर पर काल मंडरा रहा है, और ये लगे किन बातों में हुए गए, व्यर्थ की बातों में। लेकिन ये वो सोचेगा जिसका मन पूर्णपेन अक्षर में, भगवान में लग गया, दूसरे नहीं। इस तरह जिस व्यक्ति में सतोगुण बढ़ गया है उसको संसार असली रूप में नजर आने लगता है। ध्यान देने मेरे बच्चे, असली रूप में, हां, जिसमें सतोगुण आप सज्जनों देवियों की तरह बढ़ चुका है और बढ़ता जा रहा है, उनका मन लाजमी तौर पर, अनिवार्य रूप से, स्वाभाविक रूप से, नेचरली भगवान की ओर झुकेगा। भगवान की ओर झुकने से बुद्धि का और विकास होता है, और प्राणी पदार्थ अपनी असलियत बता देते हैं कि हमारा असली रूप ये है। फिर माया वहां से भाग जाती। याद रखना, मैं आत्मविद्या की बात बताऊं आपको, क्या ये मशहूर श्लोक है, ये जो मैं बता रहा हूं, बड़ा पॉपुलर है ये है। फिर माया वहां नहीं रहती, कहां? जिसमें सतोगुण बढ़ता जा रहा है और जिनमें रजोगुण तमोगुण बढ़ता जा रहा है, माया वहां पर भली प्रकार पड़ी हुई है। उन्हीं कमबख्तों के लिए भगवान ने कहा है, कहां इससे इंसान कोई पार, ऐसे माया से कोई इंसान पार नहीं सकेगा। वो इंसान जिनमें रजोगुण तमोगुण की बढ़ोतरी होती जा रही है, प्रचुरता होती जा रही है, अच्छा, अधिकता होती जा रही है, अच्छा, मुबारक है आपको, आपके पूर्व के संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। उन्हीं के कारण से आपका सतोगुण बढ़ रहा है। जिन कारणों सतोगुण बढ़ता है वो भगवान जी आपसे करवा, सत्संग आपको मिला हुआ, जाप आप करती हैं, पुण्य आप करती हैं, प्रातःकाल उठकर भगवान जी के श्री चरणों में आप हाजिरी देती हैं, ये जितने भी पुण्य कार्य आप कर रही हैं, धार्मिक कार्य कर रही हैं, इससे सतोगुण और बढ़ जाता है। ये आप क्यों करते हैं? सतोगुण बढ़ता जा रहा है, आप राह ही नहीं सकता आपसे। जैसे कंचन कामनी कीर्ति के पीछे जाने वाला रजोगुणी रह ही नहीं सकता। इसका मतलब हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्राणी पदार्थ का चिंतन करता है, लेकिन क्यों करता है मैंने बता दिया, अपने अपने गुणों के कारण से। और हमारे भी सतोगुण क्यों आगे, किसी में रजोगुण तमोगुण क्या क्या, अपने अपने पिछले जन्म के संस्कारों के कारण से। सांप का मस्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बहता चले। भगवान ने दलीलें भी दी हैं आपको। ये नहीं कहा कि मैं भगवान कृष्ण जो कह रहा मान लो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कह सकता है, ये आपके ईसा मसीह कह सकते हैं, ये बुद्ध कह सकता है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में बिल्कुल नहीं कहा। गीता में दलीलें वलाइमुट से आर्गुमेंट दे दे करके आपको कन्विंस किया गया, तब हम एग्री हो जाते हैं कि बिल्कुल ठीक, मेरे प्रभु, मेरे सरताज, मेरे मन के राजा जो भी कैंडिडेट 100% राइट। तो हर एक व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के संस्कारों अनुसार किसी न किसी गुण की अधिकता अपने में पाता है, उसी के कारण से वो किसी न किसी चीज पर लट्टू हो जाता है। अब आप देखिए,
लट्टूपना हैरानगी की बात है। नारी होकर पुलिस में भर्ती होना, आप मुंह में उंगलियां डालेंगे कि वाह, क्या मैं मूर्खता कहूंगा, नारी का पुलिस में जाना बिल्कुल उचित नहीं। अब लेकिन हम कह रहे हैं उनके नहीं, उनके दृष्टि में रजोगुण बड़ा हुआ, वो कहते जो हम कर रहे हैं ठीक है, उसी बड़ा समझती है। आकड़ के खड़ी होती चौराहे पर दिल्ली के अंदर आपको रास्ता दे रही है, और बीइंग नारी, और भारत धर्मभूमि है, भारत इंग्लैंड नहीं, भारत मादा प्रस्ती में नहीं है, दैट इज मटीरियलिस्टिक लैंड, इट इज रिलीजियस लैंड। जाकी नारी देवी मानी जाती है, उस देवी को खड़ा करके एक नुमाइश में खड़ा कर दिया, उसकी प्रदर्शनी बना दी, नॉट प्रॉपर। जहां तक हमारी सभ्यता का सवाल है, भारतीय सभ्यता अंधाधुंध नकल विदेश की, उनकी संस्कृति को चौर है, हमारी संस्कृति को चौर है। पर कौन इन बेवकूफों मिनिस्टरों को समझाए, कौन इनकी अकल में जाके ऑपरेशन करे कि भारत धार्मिक कंट्री है, जिनकी नकल कर रहे हो वो मादा प्रस्त है, तो उनका कंट्री कुछ और प्रकार, उनकी कल्चर ही कुछ और प्रकार की है। आधा मैं बोलता हूं, आधा बोलना, विनाश काले विपरीत। इनके विनाश सुन के सुने है ना, आप देख ही रहे हैं। तो अब हमें हैरानगी, चुकी जिनका स्तर कुछ ऊंचा हो गया, जो ऊंचे बढ़ रहे हैं, वो हैरान होते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है। अपने अपने गाले के इनमें कुछ, इनका परिणाम बड़ा गंदा होगा, वो कभी सोचते ही नहीं। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा, पहले भी कई दिन हो गए मैं सुनाया था आपको, भारतीय कवि कमाल करते हैं, अपनी सभ्यता को लेकर, अपने धर्म को लेकर बड़े अच्छे शेर बनाते हैं। क्या वही उसको चाहे, कितने साधारण शब्द है, और क्या कमाल करते हैं, वही उसको चाहे जो जिसकी चाह, बिल्कुल ठीक है, वही उसको चाहे जो जिसकी, कितने साधारण शब्द है, वही उसको चाहे जो जिसकी चाह। कमाल कर दिया महादेव पुत्रा कि मक्खी भी गोबर पे है बादशाह, कि मक्खी भी गोबर पे है। अब गोबर के ऊपर भी कोई भी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, तू मेरे बिना भले ही रह जा, कि मक्खी भी गोबर पे गए बादशाह। तो गोबर में कोई कीड़े पड़े पड़े हैं, बो आ रही है, और गोबर परसों का है, कितने कीड़े उस पर भूंबू मार रही है। इस इंसान नर नारी किन चीजों पे लट्टू है, जिनमें बो आ रही है, मौत मंडरा रही है, नाना प्रकार की बीमारियां लगने वाली है, दिन रात वही अफेयर की जा रही। वही उसको चाहे जो जिसकी चाह, कि मक्खी भी गोबर पे गए बादशाह। मुबारक है वो जीव जो भगवान के ज्ञान पे लट्टू हो जाती है, जिससे जहान की असलियत का पता लग जाता है। असलियत क्या है मेरे देवियों, यह भगवान का ज्ञान बताता है। असलियत का मतलब रियलिटी, मतलब वास्तविकता। संसार की वास्तविकता क्या है? अब मुझे वृक्ष नजर आता है तो क्या ये वास्तविकता है? नहीं, ये बारी में जो फैलाव 5 तत्वों का है, और इसकी जड़ में भगवान की शक्ति छिपी हुई है। ये उस शक्ति कारण से ये सारा वृक्ष विकास कर रहा है। जब वो शक्ति निकल जाएगी तो वृक्ष बिल्कुल सूख जाएगा और तेज तेज कुल्हाड़ों और आरों से काटा जाएगा। असलियत ये हो गई। यही हाल हमारे शरीर का है। 5 तत्वों का पुतला है, 5 तत्व खा के जिंदा है, लेकिन वो जो महाराज जी की ये सत्ता है यहां, ये उसको चला रही है। यानी शरीर में 2 चीजें हैं, मैटर प्लस एनर्जी। ये हर एक चीज के अंदर है, मैटर प्लस एनर्जी, जड़ और चेतन। चेतन इस जड़ को चलाई जा रहा है, तो दाना आदमी चेतन की ओर जाएगा, जिसके कारण से ये सब चीजें चल रही हैं। चेतन, चेतन को हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहती है, इष्ट देव कहती है। बिल्कुल 2 चीजों का मिलाप है हर एक के अंदर, मैटर प्लस एनर्जी, जड़ या चेतन कहिए, जड़ प्लस चेतन। दाना आदमी चेतन का चिंतन करता है। अब अगर हम शरीर का, जैसे 99% शरीर का चिंतन करते हैं,
एक एक अंक से मैं सुंदर लगूं, मैं अच्छा लगूं, चाहे मेरी उम्र बड़ी होगी या मेरे वाल सफेद होने, मैं मेहंदी लगाऊंगा, मैं काले मैं बूढ़ा ना दिखलाऊं, मुझे कोई बुढ़ा खसुड्ढा ना कहे, अपने को कितना छुपाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं शरीर समझूंगा तो पता नहीं क्या क्या करूंगा। आजकल डॉक्टर साहब कह रहे थे कहीं शरीर में चेहरे पर कहीं दाग आने लग गया है, तो अपने मांस जांग का कट के वो उस वहां पर सर्जरी कराएंगे। बेटी आपको पता है कि आजकल ये सर्जरी हो रही है कि अगर कोई दाग गंदा जहां आ गया है, अपनी जांग का मांस लेके वहां सर्जरी कराएंगे। हाँ, वो सफेदी छिप जाएगी, ये भी सौरा कभी न कभी तो मांस याद ही आ जाएगा। आप पे नजर थोड़ा किसी में आंदा है शाबाश। तो वो अपनी कैसे छुपाया जाता है, लड़कियां कैसे छुपा रही हैं, लड़के कैसे अपने आप को छुपाती हैं, क्योंकि अब शरीर जो समझा है अपने आप को, वो गुड, लेकिन ये उनकी मूर्खता है। इससे क्या होगा, राग द्वेष बढ़ जाएंगे, अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन बढ़ता जाएगा। दाना है वो जीव जो असलियत का चिंतन करती है, जिससे असलियत कौन, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पिए गए छाए। और मैं छोटे पैमाने पर बताऊं असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है। घर में आओ, घर में वास्तविकता क्या है, पिताजी मां नहीं, और जो बहन भाई है वो वास्तविकता नहीं। वास्तविकता वो थे जिसके कारण से ये गृहस्थ आश्रम का विकास हुआ है, फैलाव हुआ है। वास्तविकता वो है, वास्तविक वो है, रियलिटी वो है। कौन है, पिताजी। उन्होंने शादी की है, किसी के रेडीमेड औरत ले आया पत्नी बनाकर, और आगे भगवान की प्रेरणा से बनाई गई। हाँ, कितनी धिया, कितने पुत्र, शाबाश। ये सब उनके कारण से। अब बड़े पैमाने पर इसी दृष्टांत को हम व्यापक रूप में ले ले, भगवान जी के कारण से त्रिलोकी हुई है, और त्रिलोकी में नाना प्रकार के जीव जंतु अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न किए जा रहे। तो सच्चाई कहो, जिससे ये सारा कुछ हो रहा, जिससे हो रहा, शाबाश। कोई खड़ा हुआ कुम्हार के दुकान घर में, इतने घड़े वो बनाई जा रहा था, चाक पे बैठा हुआ था और चाक चलाई जा रहा था, और नाना प्रकार के घड़े उससे देखे, बड़े बड़े मटके, फिर छोटे घड़े, फिर सुराहियां, फिर वो दिवाली के दीपक, उसके बाद लगे हुए वो रंगीन बच्चों के खिलौने। वही वाह, वही वाह, इस तरह कई देखे। तो वो चाक चलाई जा रहा है, वो मिट्टी के लौंदे रखे हुए गए और घुमाई जा रहा है, और ये क्या सुंदर बनाए जा रहे, छोटे छोटे मटके, छोटे सुराहियां। कुम्हार भाई क्या इस हाथ से बना रहे हो, अपना हाथ दोगे, मुझे काम करने दे, एक बार हाथ तो दे, क्या सुंदर बना रहे हो। तो ये चीजें पढ़िए, देख लो जो मैंने बनाई है। नहीं, मैं उन हाथों को चूमना चाहता हूं जिन हाथों की शक्ति से ये सारे बने हैं। कुम्हार उठा, छाती से लगा लिया, तेरे जैसा कोई होगा जो असलियत की पहचान करे। हम सब के सब उन हाथों को चूमना चाहती हैं, उन चरणों के पैरोकार हैं जिन्होंने ये सारा कुछ बनाया। ये सब जो बनाया मेरी बेटी, हम उन्हीं के पैरोकार, उन्हीं के फॉलोअर हैं। वाह, ये कोई होता है जो असलियत की पहचान करे, वरना सारी इन्हीं चीजों पे लट्टू हो रहे हैं। तू बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी हो, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, शैतान बहुत अच्छा है, वो शिमला बहुत अच्छा है, कश्मीर 25 चीजों पे मरे जा रहे हैं। ये नहीं जिसने बनाया, बनाने वाला कौन। ये कोई जाएगा भगवान पर। चीजों पे लट्टू है और चीजें बनाने वाले पे नहीं। जो बनाने वाले पे लट्टू हो गया, हर समय भगवान का चिंतन करेगा, हर समय इन एंड आउट। जैसा भी जिस मेरी बेटी को यह पता लग गया सब कुछ, तो इनसे, जैसे उस सियाने ने कुम्हार को कहा, मैं तेरी कारीगरी देख ली, तेरी ये नाना प्रकार के मिट्टी के बर्तन देख लिए, मैं तो इन हाथों को चूमना चाहता हूं। हाय, जिन्होंने ये कारीगरी प्रकट की है, ये दस्तकारी, दस्त मैंने होता है फारसी शब्द है, दस्त मैंने हाथ, कारी मैंने उसकी उस्तादी,
ये तेरे हाथों की उस्तादी है, मैं तेरे हाथों को चूमना चाहता हूं। है भगवान, मैं तेरा ही पैरोकार हूं, ये तेरी कारण से, तेरी उस्तादी से ये सारे काम हो रहे हैं। अपने शरीर में भी इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। इसलिए हमारा मन भगवान का प्यारा बन जाता, हमारा मन संसार से हट जाता है कि नहीं, न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी। अरे मुसव्वर की हम तो कलम देखते, जो इसे बनाई जा रहा है तो उसको हम अपना सब कुछ मान लेते हैं। त्वमेव सर्वम मम, देव देव की ध्वनि हमारे रोम रोम से निकलने लगती है। सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, अब हर समय भगवान का चिंतन, हर समय चलते फिरते, चाहे कोई भी हम काम कर रहे हो, प्रभु का चिंतन जारी हो जाएगा, माला का चिंतन शुरू हो जाएगा। 8वां अध्याय नियम बता रहा है, लगाई थी लौ जिससे दुनिया के शरीर के रहते हुए भी हमें क्या चीज मिलेगी। किसी नजूमी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं। ज्योतिषी या नजूमी ना जरूरत को नहीं, जो जिसका चिंतन बार बार आपके मन के अंदर हो रहा है, वही चीज मिलने वाली आपको, वही सपनों में भी आएगी। है परमात्मा का नियम है, जो है जाको भाविता सोता ही के पास। अब हमारा प्रभु की कृपा से मन भगवान में लगता जा रहा है, प्रभु में हरि में लगता जा रहा है, स्टेप में तो धीरे करके हरि के मिलने के सामा पैदा होते जा रहे हैं, वो सब हालात पैदा होते जा रहे हैं, क्योंकि नियम यही है, लगाई थी लौ जिससे हासिल हो। 8वां अध्याय ये नियम बता रहा है कि दुनिया में किसी को क्या मिलेगा, जिसका चिंतन वो कर रहा है। पर खुश नसीब है वो मोस्ट लकी आर दोज लकी फेलोज जो भगवान का कारण का चिंतन कर रहे हैं। कितना खुश नसीब है जो कुम्हार के हाथों को चूमना चाहता। कुम्हार की कारीगरी देखकर कुम्हार याद आता है, भगवान की संसार की कारीगरी देखकर कारीगर याद आता। कारीगरी से कारीगर, बेटे कारीगरी देखकर कौन याद आता है? कारीगर। यह है जीवन आपका, जो आपको कारीगर याद आता है। इस संसार का कौन कारीगर है? भगवान जी, हमारे कृष्ण, हमारे इष्टदेव। बस अब उसी का चिंतन। अब शरीर छूटेगा तो जीव ने जाना कहां है? लगाई थी लौ जिससे हासिल, वही जाएगा, उसी में तलीन हो जाएगा। ओए वाह, हर एक बच्चे को यह पता होना चाहिए, हर मेरी देवी को, किसी को पता नहीं। गंदे मंदा चिंतन किए जा रहे हैं, राग भरा द्वेष भरा, राग भरा द्वेष, मरोगे फिर। राग भरा द्वेष में से काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। काम बढ़ेगा तो नारी अच्छी लगेगी, नार अच्छा लगेगा। क्रोध बढ़ेगा तो कई वैरी याद आएंगे। लोभ बढ़ेगा तो धन याद आएगा, बैंक बैलेंस याद आएगा, और कमाने का जी चाहेगा। मोह बढ़ेगा तो पत्नी याद आएगी, पुत्र या माँ बाप बहन भाई, ये सारे जितने मेरे खून के रिश्ते हैं, ये सारी बारी बारी करके याद आने लग जाएंगे। तो अहंकार बढ़ेगा तो अप्रियता ही रहेंगी, मेरे जैसा कौन होगा? मैं इतना भाग्यशाली हूं, अरे कौन मेरा मुकाबला करेगा? अरे अपने अपने तक, वाह, अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने देगा। ये गंदी वृत्तियां ही बढ़ती जाएंगी, इन्हीं का चिंतन होता जाएगा। इस हाल में मौत आए अगर, मरना तो सबने है, यदि इस हाल में मौत आ गई, दुर्दशा दुर्दशा दुर्दशा, बड़ी गंदी हालत नलायकों की। और आमतौर पर इंसान इन्हीं का चिंतन करता करता मर जाता। मेरी धी बैठी है, मैंने ब्याह ना गए, मेरा पुत्र ब्याह गया, पड़ोस की औरत डाइवोर्स कर गई है, हाय मैंने दूसरी शादी करनी। अब यही चिंतन दिन रात, मैं पास नहीं होता, मैं 3 बार बीए का इम्तिहान दे चुकी हूँ, हाय रब्बा मैं क्या करा, हाय मैं 28 साल की हो गई, मैं कमाती भी हूँ, 6000 कमाती हूँ बाबा, और देखो रूप रंग भी अच्छा बाबा, मैं अपने हर अंग को ठीक करने की कोशिश करती हूँ बाबा, फिर भी कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं क्या करूं? देख लीजिए, हर समय किसी पति का चिंतन हो रहा, हर समय वही चिंतन होता है, कोई मुझे ब्याह ले जाए, कोई मुझे ये कर ले। अब इस हाल में मौत आए अगर, लगाइए अंदाजा ऐसे जीवों क्या बनेगा। हर समय आपको चिंतन, मेरी शादी कोई नहीं होती, भेड़े मर जाने, कुत्ते आती है मुझे देख जाती हैं, कुत्ते, मैं क्या करूं? क्रोध में बोलना पड़ता है बाबा, मुझे देख जाती हैं, कहते पात्र लिखेंगे, देख देख के मेरी अखियां थक गई हैं, कोई नहीं पात्र लिखता। देख लो जरा,
कितना तरस रहे आप उन प्राणी पदार्थों, हालांकि इनमें दुख है, इनमें तृप्ति नहीं, मैंने कितनी बार बताया। कितना आप तरस तरस के दिन काटते हैं, और कितना खुश नसीब है वो मन जो केवल प्रभु का चिंतन करता है। तो दुनिया में नियम क्या है? लगाई तिलो जिससे हासिल। 8वें अध्याय का ये बड़ा पॉपुलर श्लोक है। कोई फायदा उठाए ना उठाए, हम तो जरूर महाराज जी के इस फरमान का लाभ उठा रहे हैं और भी उठाएं। 8वें अध्याय की ये ध्वनि हम कभी नहीं भूल सकते। चारों ओर ये देखा जा रहा है, चारों नालायक है वो जो भगवान को छोड़कर भगवान के प्राणी पदार्थ में लट्टू हो रही है। न खुद जिंदा रहेंगे, न पदार्थ जिंदा रहेंगे, दोनों ही चले जाएंगे। चाहने वाला भी नहीं रहेगा, और जिस वस्तु को हम चाह रहे हैं वो भी नहीं रहेगा। नाइदर द सब्जेक्ट नॉर द ऑब्जेक्ट। दुनिया में दो ही चीजें काम करती हैं। क्या? सब्जेक्ट व्यक्ति और ऑब्जेक्ट वस्तु। हाय न व्यक्ति रहेगा, बोलो आप मेरे बेटे, न व्यक्ति रहेगा ना वस्तु रहेगी। तो इनके चिंतन करने से मतलब क्या हुआ? कितनी मूर्खता है मेरी बेटी, आपकी जाति जो महा मूर्खा बन चुके। लगाओ आ की मात्रा, महामूर्खा, मरती फिरती इन्हीं चीजों के ऊपर। क्या होगा इससे बच्ची? इससे बेटे हलचल मच जाएगी, इससे बड़ी हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कैरेक्टर बर्बाद हो जाएंगे। धक्के खाती फिरती हो इधर इधर, ये वो, कितनी गंदी बातें हैं। तमोगुणी फिर नर चोले में नहीं आएंगे, कहा जाएंगे दरिंदों में, एनिमल, बीस्ट, बर्ड्स, इनमें धक्के खाते रहेंगे। क्यों ना मैं हार्दिक बधाई दूं और इस बात को और भी बना लो कि मैं भगवान का चिंतन करूंगा। किस भगवान का? जिसने ये सारी संसार की कारीगरी दिखाई। मैं उस कारीगर का चिंतन करूंगा जिससे ये कारीगर हुई और इसको चला रहा। बड़ी धनाई, बड़ी धनाई, बड़ी धनाई। मुबारक हो मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, यदि हम इस संसार के कारीगर भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? अंदर का जीव उसी में समा जाएगा। वो आपके गर्भ में नहीं गिरेगा, उसका जन्म मरण नहीं होगा, बल्कि शिष्य चलाने वाले में चला जाएगा। वो मुक्त हो जाएगा, वो इस अजीब चक्कर में नहीं आएगा। ये कह रहा है 8वां अध्याय। ये 8वां अध्याय का बड़ा मशहूर श्लोक है। लगाई तिलो जिससे अनेकों महापुरुषों ने लाभ उठाया और अपनी सदगति कर ली। अब हमारी बारी आई है, हम भी अपनी दुर्गति नहीं होने देंगे, अपनी सदगति कर लेंगे। क्योंकि हमारी वृत्ति, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी विल पावर, हमारा निश्चय केवल भगवान में लग चुका। ना भूलना ये नियम, लगाई तिलो जिससे, लगाई तिलो जिससे हासिल हो। वही चीज मिलनी है जिससे हमारा मन तो देखते रहा करो। जरा सा मन भागे तो भगवान ने यही कहा है, जिन्होंने फिर जन्म नहीं लेना, भागे तो बाद इसकी हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। जरा सा पुराने गंदे स्वभाव मन कहीं जा रहा है, कंट्रोल इट देयर एंड देन। मौका नहीं देना, फौरन कंट्रोल करके भगवान में लगा देना। आहा आहा, पुरुषार्थ करते रहिए। मेरे भगवान आपको ये पुरुषार्थ देख के बड़े गदगद हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आहा, बहुत प्रभु प्रसन्न होते हैं। याद रखिए, यही गीता का लाभ है जो हमसे प्रभु का चिंतन करवाती है, हमारे विचारों को उच्च कर देती है, हमारे कर्मों को बड़ा पवित्र बना देती है, हमारा कैरेक्टर सराहनीय एवं आदर्श बन जाता है। ऐसे जीव फिर भगवान की जात में समा जाते। वाह, जीवन के 4 दिन आराम से कटते हैं और अपना जीवन बड़ा अच्छा कट जाता है, और अपना परलोक भी क्या, फिर तो महाराज जी की जात में समा जाते हैं। आओ शुक्रिया करें भगवान का। गीता में मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है में तर जाने के लिए। गीता
बड़े प्रेम से। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता बहुत अच्छे। वाह जी वाह, गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता आए तर जाने। इसी गीत की अंतिम पंक्तियां हैं। अरे गाना तुम्हें नहीं ये गाना गाने के लिए, गाना तुमने नहीं ये गाना गाने के लिए, गाना तुम्हें नहीं ये आए अपनाने के लिए, गाना तुम्हें नहीं। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे, सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।